दोस्तों नमस्कार। हर हर महादेव। आज हम आपको जो प्रसंग बताने जा रहे हैं वो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कभी न कभी घटित जरूर होता है। जानबूझकर न सही अनजाने में तमाम तरह के पाप हमसे आपसे होते रहते हैं। तो ये आपको जानना जरूरी है कि कहीं आप महापापी या महापातकी तो नहीं है। छोटे मोटे पाप तो होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम जानते हैं, लेकिन हम आप सोचते हैं कि इससे क्या होगा, लेकिन वो महापाप होता है। उस व्यक्ति को महापातकी कहा जाता है। तो कहीं आप भी महापापी या महापातकी तो नहीं है, ये आप आज जान लीजिए। और अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपको किसी भी देवी देवता के पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। अगर आप महापापी महापातकी हैं, और अक्सर लोगों से गलतियां हम देखते हैं कि होती रहती, हमसे भी होती थी पहले, जब तक इस बारे में हमें ज्ञान नहीं था। तो मेरे पास ये शिव पुराण प्रथम खंड है, ठीक, मैं अक्सर आपको बताता हूँ। ये मेरे पास शिव पुराण द्वितीय खंड है। दोनों गीता प्रेस गोरखपुर की प्रमाणिक पुस्तकें मेरे पास हैं, शिव पुराण के दोनों खंड। इसलिए इनको दिखाना और बताना पड़ता है क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पे रील का ज्ञान बहुत भरा पड़ा हुआ है, जो लोक कहावतों पे आधारित है। हम भी जब कभी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो हमने पढ़ा है ये तो क्या ये लोग बता रहे हैं। तो उसमें आप मान लीजिए कि 90% 90% जो बातें बताई जाती हैं आजकल नेट में लोगों के द्वारा, वो गलत होती हैं। और इसीलिए हम कोई प्रसंग जब छेड़ते हैं तो प्रमाण सहित लेकर बैठते हैं, जिससे आपको लगे कि आज आपने जो ज्ञान ग्रहण किया है ये संपूर्ण है, यथार्थ है, ये रील वाला ज्ञान नहीं है, ये पुस्तकों वाला वेद महापुराण वाला ज्ञान है। इसलिए हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। अधूरा ज्ञान बहुत खराब होता है। इसी अधूरा ज्ञान के चलते लोग बहुत तरह की पूजा इत्यादि में गलतियां करते हैं। मैंने वही 3-4 दिन पहले वीडियो बनाया था कि शिव के बारे में बताया था, विशेष करके ब्रह्म, कि शिव को लोग भूल गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश में उलझ गए। वो अच्छा टॉपिक था। शिव ब्रह्म है, परम ब्रह्म परमात्मा है, वो देव नहीं है। यही भूल होती है लोगों से। और बताया था जल पीने का जो व्यवस्था, तमाम तरह के लोग आज मंदिरों में आप देखते हैं कि लोग जल पीते हैं, सब मैंने बताया। एक दिन मैं इसका वीडियो डाला था, सभी शिवलिंगों को जल नहीं पीना चाहिए। तो इसीलिए यथार्थ सहित प्रमाण सहित हम दिखाते हैं, जिससे आपको लगे कि अब ये ज्ञान लेने के बाद कहीं आपको संशय नहीं है। अब जो लोग आपको बताएंगे इस तरह का ज्ञान, तब आपको लगेगा ये तो झूठ बोल रहे हैं, तुरंत आप वीडियो को आगे बढ़ा देंगे या उस वीडियो को हटा देंगे। हम भी ऐसा करते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं शिव पुराण सेकेंड भाग है, ठीक, द्वितीय खंड है। इसमें जो हम आपको कथा सुनाए हैं कि कैसे लोग किन लोगों को महापापी या महापातकी कहा जाता है। ये आज हम आपको उमा संहिता का 5वां अध्याय महापातकों का वर्णन, ये उमा संहिता है, ठीक, ये ऊपर लिखा हुआ उमा संहिता, और ये 5वां अध्याय हम प्रमाण सहित इसलिए दिखाते हैं कि ये ज्ञान लेने के बाद फिर आपको न लगे कि अभी ज्ञान अधूरा है। तो ये जो उमा संहिता का 5वां अध्याय है, महापातकों का वर्णन। अब आपको मैंने कई बार बताया कि जो ये पूरा शिव पुराण है, इसको नंदेश्वर, जिन्हें आप नंदी भगवान जानते हैं, नंदेश्वर वो शिव का ही रूप है। हम आप बहुत सारे लोग बताएं, कथा हमने सुनाया भी, फिर सुनाएंगे कि नंदी जी को एक कोई समझते हैं कि उनका वाहन है, पशु हैं, वो शिव स्वरूप हैं, शिव का एक तरह से अवतार है। शिलाद मुनि के पुत्र हैं। शिलाद मुनि की पत्नी ने कहा था मुझे शिव जैसा पुत्र चाहिए, ठीक, फिर तपस्या करके शिव जैसा पुत्र में उत्पन्न हुआ। नेत्र भी उनके पास हैं, सब कुछ है, विस्तार से भी कभी सुनाएंगे। तो नंदेश्वर ने सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के लड़के हैं, उनको ये कथा सुनाई थी, और सनत कुमार ने व्यास जी को सुनाया। व्यास जी ने सनत कुमार सुना, अब व्यास जी ने सूत जी को सुनाया, और सूत जी ये पूरी कथा प्रयागराज में ऋषियों को सुनाया। वही शिव पुराण है। तो व्यास जी कहते हैं ब्रह्मपुत्र से
कि महानरक में जाने वाले पाप परायण जीव, उनका वर्णन कीजिए। जो पापी लोग जीव कैसे, उनका वर्णन कीजिए। तो सनत कुमार कहते हैं, मैं बता दूं, जो ये हमने बताया आपको महापाप पाप कर्म, ये 3 प्रकार के होते हैं। मानसिक दिमाग से, वाचिक कायिक शरीर के द्वारा। 3 प्रकार के पाप कर्म बताए गए हैं। एक दिमाग से मैं सोचा कि ये हो जाए, फला हो जाए, ये व्यक्ति मिल जाए, ये भोग विलास की चीज हमें मिल जाए, तो मानसिक हो गया। एक होता है वाचिक, हमने कुछ कहा, ये पाप कर्म होते हैं। दूसरा होता है कि हमने शरीर के द्वारा किया, कायिक, हमने अपने शरीर के द्वारा उस कार्य को किया, पाप कर्म को। तो 3 तरह के पाप कर्म बताए गए, मैं आपको बता दूं। अब मानसिक कौन है, ये आप जान लीजिए। मानसिक पाप कर्म कौन, कहीं आप कर तो नहीं रहे हैं, कहीं आप मानसिक पापी तो नहीं है। ये आप सुन लीजिए, बहुत गौर से सुनिए, जरा भी इसमें मत सोचना कि वीडियो बढ़ा के हम देख लें। अगर ऐसी गलती करते हैं तो फिर अधूरा ज्ञान रहेगा और आप फिर सनातनी नहीं है। अगर आप परम परमात्मा शिव के मार्ग पे नहीं चलते हैं, क्योंकि सनातन देव उन्हें कहा गया है, सनातन देवी माँ शक्ति को कहा गया है, और शिव शक्ति के मिलन को ही परम ब्रह्म जो शिवलिंग है उसे कहा गया है। तो अगर सनातन देव सनातनी देवी को हम नहीं जानते तो हम आप काहे के सनातनी हैं। इसलिए मन लगा के इसे सुनिए आप। मानसिक कौन से पाप होते हैं, दूसरों की स्त्री सुनिए, दूसरों की स्त्री, धन और पराय धन की इच्छा, दूसरों की स्त्री, पराय धन की इच्छा, मन से दूसरों का अनिष्ट चिंतन तथा बुरे कर्मों में प्रवृत्ति, ये 4 प्रकार। मतलब अक्सर अगर आप सोचते हैं कि दूसरे की स्त्री के प्रति बुरी नजर आपकी है तो पाप कर्म है, मानसिक पाप कर्म है। और दूसरे का धन, इसका धन हम किसी बेईमानी के द्वारा किसी तरह इसका धन अपहरण कर लें, इसका धन चुरा लें, ये भी पाप, मानसिक पाप कर्म। आप सोच रहे हैं दूसरे का धन चुराने के लिए। और दूसरों का अनिष्ट चिंतन, अगर दूसरों का आप अहित सोच रहे हैं कि किस प्रकार से इसका हम नुकसान, इसको परेशान कर दें, इसका नुकसान कर दें, वो भी पाप कर्म है, महापाप है। दूसरों का नुकसान, दूसरे के प्रति आप अनभला सोच रहे हैं, दूसरे के प्रति आप अनिष्ट चिंतन कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसका हम नुकसान करें, इसको परेशान कर दें, इसको बर्बाद कर दें, वो पाप कर्म में आता है। चौथा है बुरे कर्मों में प्रवृत्ति, नशा इत्यादि में, जुआ इत्यादि में, बुरे कर्मों में, ठीक, बुरे कर्मों में जो लगा रहता है वो भी पाप कर्म में आता है। तो सुन लीजिए, दूसरों की स्त्री पे बुरी नज़र, पराये धन पे बुरी नज़र, और दूसरों का अहित सोचना, तीसरा, और बुरे कर्म में लगे रहना, ये 4 मानसिक पाप कर्म है। लिखा हुआ है, शिवपुराण में नहीं कह रहा, ठीक, शिवपुराण मानसिक, ये मानस पाप कर्म लिखे गए, मानस मतलब मानसिक पाप कर्म है। और फिर इसके बाद आप सुनिए, अब वाचिक कौन से हैं ये आप जानिए। मैंने मानसिक बताया, इनका उपाय भी बताएंगे आप, बस आप बने रहिए। अगर आपसे जान जाने में पाप हो गए, आप ये मत सोचिए कि हम पापी हो गए हैं, अब इनका कोई निराकरण, कोई निष्कर्ष नहीं है। आपको ऐसा सरल उपाय बताएंगे, कितने भी बड़े आप पापी हों, कितना भी बड़ा आपसे ब्रह्म हत्या तक लग गई हो, उसका भी निवारण भी आपको बताने वाले हैं। बस आप हमारे साथ बने रहिए। कितना भी बड़े आप पापी हों, आपका उद्धार हो जाएगा, गारंटेड बता रहे हैं आपको ये बात। असंबद्ध प्रलाप, असत्य, अप्रिय भाषण तथा पीठ पीछे चुगलखोरी, ये 4 प्रकार के वाचिक पाप कर्म हैं। असंबद्ध प्रलाप, ऐसे चिल्लाना, असत्य झूठ बोलना, अप्रिय, असत्य झूठ बोलना, अप्रिय भाषण मतलब कोई प्रिय, किसी को बात आपकी अच्छी नहीं लगे लेकिन आप बात किए जा रहे हैं, अप्रिय भाषण दे रहे हैं, लोगों को बुरा लग रहा है और आप बोल रहे हैं, अप्रिय भाषण तथा पीठ पीछे चुगली, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। ये मैंने गीता में भी पढ़ा है, गीता में लिखा है कि जो किसी की बुराई करता है वो पापी है। भगवान कृष्ण भी कहा है कि उसकी आत्मा में भी मैं हूं और उसकी जो जिसकी बुराई करे उसकी आत्मा में भी मैं हूं। तो कभी किसी की, ये गीता में भी लिखा है और शिवपुराण में भी लिखा हुआ है कि पीठ पीछे चुगलखोरी नहीं करना चाहिए। छोड़ दी, माताएं बहनें अगर आप हैं, पुरुष कोई भी हैं, किसी की बुराई मत किया करो, पाप होता है।
और असंबद्ध प्रलाप, फालतू में प्रलाप करना, झूठ बोलना, असत्य दूसरा, तीसरा अपरिभाषा और फालतू की बातें करना है जो दूसरों को न अच्छा लगता हो, तथा पीठ पे चुगली करना। ये 4 वाचिक पाप कर्म है। मैंने मानसिक बताया, वाचिक बताया आपको। अब आप ये समझिए कि कायिक क्या है, जो शरीर के द्वारा किए जाते हैं, ये भी पाप आप जान लीजिए। अभक्ष्य भक्षण, हिंसा, अनुचित कर्म के प्रति आग्रह एवं परधन का अपहरण, ये 4 प्रकार के कायिक पाप कर्म जो आप करते हैं शरीर के द्वारा। अभक्ष्य भक्षण, जो नहीं खाना चाहिए वो आप खाते, अभक्ष्य भक्षण जो नहीं खाना चाहिए, गंदी चीजें आप खाते हैं, मांसाहारी कुछ भी तमाम गंदी चीजें लोग खाते हैं। अभक्ष्य भक्षण ये पाप कर्म है। हिंसा करना, किसी को मारना, किसी जीव हत्या करना, ये भी पाप कर्म है। अनुचित कर्म के प्रति आग्रह, अनुचित कर्म के प्रति आग्रह, गलत कार्य के प्रति किसी को आग्रह करना, ठीक, गलत अनुचित कर्म के प्रति आग्रह करना। और परधन, दूसरे का धन अपहरण, परदिगा परधन अपहरण, दूसरे का धन चुराना, ये 4 प्रकार के कायिक पाप कर्म हैं। अभक्ष्य भक्षण, गलत चीज मत खाइए, अगर खाते पाप कर्म है। कुछ लोग कहा करते हैं कि नवरात्र सावन में हम छोड़ देते हैं, हम मांसाहारी नहीं रहते। मैं नहीं पशुओं का, विचारों का नाम लेना चाहता, जिनका लोग भोजन करते हैं, कहते हम ये चीज़ नहीं खाते हैं, केवल नवरात्र में और सावन में, बाकी समय में खाते हैं, बाकी उनके लिए छूट है। साल के बाद 1 महीने नहीं खाएंगे, साल 11 महीने वो अपना पाप कर्म करेंगे। ऐसा कोई आपको कृपा नहीं मिलेगी, ये आप मान लीजिए। तो अभक्ष्य भक्षण नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, अनुचित कर्म के प्रति आग्रह नहीं, और दूसरे का धन कभी नहीं चुराना चाहिए। ये 4 प्रकार के शरीर के द्वारा कायिक पाप कर्म हैं। तो मानसिक, वाचिक, कायिक, मैंने 3 प्रकार के आपको पाप कर्म बताया। इस प्रकार ये मन वाणी शरीर साधनों से होने वाले ये पाप कर्म कहे गए हैं। अब बता दें, अब सुनिए आप, महादेव, और भी क्या होता है पाप कर्म, महादेव की निंदा करती, इन अभी का निवारण बताते हैं। आप केवल सुनिए मन लगा के, हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए। ये अगूढ़ रहस्य, अद्भुत ज्ञान आपको सब जगह नहीं मिलता, क्योंकि लोग जानबूझकर नहीं बताते। बहुत सारे विद्वान कथावाचक आप देखते होंगे, ये तो मैंने बताया भी था शायद, उसी जल वाले में शायद बताया, जिसमें जल पीने का है उसी में बताया था शायद, नहीं उसमें, हाँ उसी में बताया शायद, कि भस्म के बारे में बताया था मैंने, जो त्रिपुर नहीं लगाता उस व्यक्ति को, अधम व्यक्ति, उसको त्याग दे, उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए। और लोग कथावाचक भी बने हैं, मैं देखता हूँ, बगैर त्रिपुर लगाए। जब वो त्रिपुर लगाते नहीं हैं तो आपको कैसे बताएंगे? इसी से छुपाई जाती हैं बातें, पढ़ने के बावजूद जानते सब हैं, ये छुपाते हैं। सब जानते हैं कि शिव परम परमात्मा एक होने से ब्रह्मा विष्णु महेश 3 की, मतलब उनकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन नहीं बताते, आप उलझाते हैं। राम और शिव में कि सब एक दूसरे को पूछते हैं, लेकिन परम परमात्मा शिव की बात कट कर देते हैं। शिव जो विशुद्ध है, हर तरह से शुद्ध है, सत्य है, वो शिव है, परम परमात्मा है। शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन ब्रह्म को नहीं लोग मानते। कथावाचक आपको उलझा देते हैं तमाम देवी देवताओं में, सीधे सीधे ब्रह्म की बात नहीं बताते, जबकि दूसरे धर्म के लोग सीधे सीधे बताते हैं कि निराकार परम ब्रह्म की हम पूजा करते हैं, इस्लाम धर्म हो या अन्य तमाम धर्मों। और जबकि निराकार परम परमात्मा हमारे शिव को बताएगा, उन्हीं से सारे धर्म निकले हैं। आदि अनंत अजन्मा अविनाशी कहा गया, लेकिन क्यों विद्वान लोग उस बात को कट करते हैं और तमाम तरह की बातों में उलझाते हैं, ये हम आज तक नहीं समझ पाए। पूजा सबकी करनी चाहिए, हमारे यहाँ तो केवल नदियों की, पशु पक्षियों सबकी पूजा, वृक्षों की पूजा, पीपल की, गौ माता की, सबकी पूजा की जाती है। तो ब्रह्मा विष्णु है, राम इत्यादि कर सके क्यों नहीं की जाएगी सारी देवी देवताओं की? वो करना एक अलग बात होगी, लेकिन जानना भी तो चाहिए कि परम परमात्मा है कौन। इसको लोग कट करते, तो वही ये समझिए, ये हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे, ये अद्भुत और अगूढ़ रहस्य हम आपको बताते रहेंगे। हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको लगे कि ये हमने आपको कुछ विशेष बातें बताई हैं, तो अंत में वीडियो को लाइक कर देना और अपनों को शेयर भी कर देना, जिससे सनातन का प्रचार होगा और आपका भी शिव के प्रति कुछ न कुछ आपका एक कर्म हो जाएगा कि आपने शिव के प्रति सनातन कुछ कार्य किया।
और थोड़ा सा हमारा मनोबल भी बढ़ जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप। हाँ, अब सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ बहुत विशेष बात। महादेव की निंदा करते हैं जो लोग, उनको महापाप लगता है। उनको महापाप, जो शिव निंदा करते हैं, महापाप लगता है। शिव ज्ञान के उपदेशक तपस्वी गुरु जनों की निंदा जो करते हैं, नरक समुद्र में जाते हैं। जो शिव ज्ञान के उपदेशक, जैसे मान लीजिए हम हैं, उपदेश दे रहे हैं, अगर आप हमारी निंदा करते हैं तो आप नरक समुद्र में जाएंगे। मैं गलती क्षमा करना, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। किसी आपके आसपास कोई भी है, शिव भक्त है, किसी भी शिव भक्ति कभी निंदा नहीं करना चाहिए। ये शिव पुराण में लिखा है। कोई अगर शिव भक्त है, शिव का नाम लेकर के वो कोई व्यवसाय भी करता है, धनोपार्जन के लिए करता है, तब भी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी हंसना नहीं चाहिए। और फिर जो शिव ज्ञानी, उसे कभी हंसना ही नहीं चाहिए, उसकी निंदा करनी ही नहीं चाहिए। ये महापाप लगता है क्योंकि शिव परम में परमात्मा है, देवों के देव महादेव हैं। देवता, पशु पक्षी, भूत प्रेत, राक्षस गण, मनुष्य सभी उनको पूजते हैं, सबके पूज्य हैं, जगत पिता हैं वो। शिव ज्ञान के उपदेशक तपस्वी गुरु, उनको नरक समुद्र जाते वो लोग। शिव निंदा करना, गुरु निंदा करना, शैव सिद्धांत में शिव सिद्धांत, शैव सिद्धांत का खंडन करना, शिव ज्ञान विषय पुस्तक का अपहरण, मतलब ये शिव पुराण मान लीजिए कि शिव ज्ञान की पुस्तक उनको चुराना, ठीक, ये सब है, ये महापातक कहे गए। इस प्रकार के जो कार्य करते हैं वो महापाप। शिव निंदा, गुरु निंदा करना, शिव शैव सिद्धांत का खंडन करना, शिव की पुस्तक चुराना किसी प्रकार की, ये सब महापातक कहे गए हैं लोग। शिव पूजन, अब दूसरी बहुत ही अच्छी बात है, आज नोट कर लीजिए आप इस बात को, ये गलती कभी मत करना। मेरी बात को नोट करिए, ध्यान से सुनिए गौर से। शिव पूजन को देखकर प्रसन्न नहीं होते जो लोग दूसरे के द्वारा शिव पूजन को देखकर प्रसन्न नहीं होते। मान लीजिए आप शिव पूजन कर रहे हैं और हमें प्रसन्नता नहीं प्राप्त हो रही है, तो हम महापापी हैं, समझिए। और अर्चित शिवलिंग को देखकर नमस्कार नहीं करते। अगर आप यहाँ शिवलिंग पूजा कर रहे हैं महादेव की, उसको देखकर हम प्रसन्न नहीं होते हैं, अर्चित पूजा किया हुआ शिवलिंग है, ठीक, उसको हम प्रणाम नहीं करते, ठीक, उस शिवलिंग को देखकर हम नमस्कार नहीं करते, प्रणाम नहीं करते हैं और उसकी स्थिति नहीं करते हैं, तो हम आप महापापी हैं, महापातकी हैं। ये गलती कभी मत करना भूल के। कभी कोई व्यक्ति शिव पूजा करता हो, शिव भक्त हो, उसके प्रति शिव स्वरूप उसको समझना, उसको प्रणाम करना, उस भक्त को भी, और शिवलिंग को जहाँ पूजा हो और खूब प्रसन्न होना, हे महादेव हम भी आपकी पूजा करेंगे, ऐसी मनोकामना करना। कभी ये मत सोचना ये गलत कर रहा है या कोई ईर्ष्या दोष की भावना, कभी मत करना, नहीं, महापाप लगेगा, महापाप की आप कहे जाएंगे। ये है जो शिष्टाचार का पालन नहीं करते, वो भी महापाप की कहे गए हैं। पर्ववाद के दिनों में, त्योहार के जैसे महाशिवरात्रि या तमाम पर्व होते हैं, होली दिवाली तमाम पर्व आदि के दिनों में जो शिव जी के मंदिरों की साफ सफाई, मंदिरों की साफ सफाई नहीं करता, अगर है उपलब्ध पूजा आदि, गुरुओं की मंदिर साफ सफाई नहीं करता, ठीक, और शिव पूजा का त्याग करता है, शिव जी के भक्तों से द्वेष रखता है, तो ये लोग भी महापापी कहे गए। कोई त्योहार हो, आपके आसपास मंदिर, उसकी धुलाई करिए, साफ सफाई करिए। नहीं, अगर आप देख कर नहीं करते हैं, आपके पास मौजूद है मंदिर, आपके पास में है, तो आप महापापी 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 कहे जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। जो शिव जी के भक्तों से, जो मैंने आपको कहा लिखा हुआ, जो शिव जी के भक्तों से द्वेष करते हैं और शिव ज्ञान का अध्ययन तथा बेचने के लिए शिव ज्ञान संबंधी ग्रंथ का लेखन करते हैं, जो शिव भक्तों से द्वेष करते हैं या शिव ज्ञान, मतलब जो शिव ज्ञान संबंधित जो है, ज्ञान संबंधी लेखन का लिखा, शिव ज्ञान संबंधी ग्रंथ का लेखन करते हैं और अन्याय से दान करते हैं, अन्याय से, और हाँ, और शिव ज्ञान का उपहास करते हैं, जो केवल गलत ढंग से शिव ज्ञान का अध्ययन, लिखा है, बिना पूजन के शिव ज्ञान, बगैर शिव पूजा किए शिव ज्ञान बस सुनते हैं। कोई भक्ति आस्था नहीं है, बस पुराण पढ़ लिया लेकिन हमारी आस्था नहीं है। ये महापापी लोग हैं, तमाम ऐसे लोग आजकल हैं नास्तिक लोग कि पढ़ते हैं फिर उसमें कमियां ढूंढते हैं, वो महापापी हैं। और जो शिव भक्तों से दोष करता है,
मान लीजिए आप शिव भक्त हैं, हम शिव भक्त हैं, हमसे आपसे कोई ईर्ष्या करता है तो महापापी कहा गया है। शिव ज्ञान का उपहास करते हैं, संस्कार विहीन स्थानों में शिव की स्थापना करते हैं, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ शिव की मंदिर बनवाते हैं गलत जगह पे। और लिखा है शिव ज्ञान कथा में आक्षेप करके दूसरी बात करता है। मान लीजिए मैं शिव पुराण आपको सुना रहा हूँ, शिव ज्ञान की बात कर रहा हूँ और आपका मन नहीं लग रहा, आप लोग दो लोग बैठे आपस में बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उस बात कर रहे हैं, महापाप लगता है। ये सब बातें नोट कर लीजिए, गलतियां मत किया करो आप। जो है जो शिव ज्ञान का उपहास करता है, जो उपहास करता है, ये सब फर्जी बातें हैं, कहाँ कुछ ऐसा होता है, ये सब महापाप है, महापाप के लोग कहे जाते हैं। ये शिव ज्ञान लिखा हुआ है, आक्षेप करके दूसरी बात करता है, सत्य भाषण जो झूठ बोलता है, दान नहीं करता है, ये सब महापापी कहे गए हैं। अपवित्र स्थान में शिव कथा का वाचन, बहुत अशुद्ध जगह में शिव कथा नहीं सुनानी चाहिए, ना सुनना चाहिए, ना सुनाना चाहिए, वहां पे महापाप लगता है। और आगे विशेष बात सुनिए, अब आप मैं आपको बता रहा हूं, ये सब महापातक महापापी लोग होते हैं। ये अद्भुत ज्ञान है, आप जान लीजिए। अभी इनका उपाय भी बताते हैं, कभी जाने जाने में आप सबसे होता रहता है, हमसे भी आपसे भी होता है, तो ये आप थोड़ा समझ लीजिए। अभी इसका उपाय बताते हैं। आज ऐसा कोई पाप नहीं है इस धरती पे जिसका उपाय न हो शिव भक्तों के लिए, याद मान लीजिए। ब्रह्म हत्यारा, सुरापान करने वाला, चोर, गुरु, ब्रह्म हत्यारा, सुरापान मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी, गुरु की पत्नी से संबंध रखने वाला, संपर्क रहने वाले, ये महापापी होते हैं, ये महापापी कहे गए हैं। मदिरा पीने वाले, चोर, गुरु पत्नी के साथ संबंध रखने, ब्रह्म हत्यारे, ये लोग भी महापापी कहे गए हैं। आप बता दें, ब्राह्मण को बुला करके उसे दान देकर पुनः उसे जो वापस ले लेता है, और जो निर्दोष ब्राह्मण का दोष लगता है, वो मनुष्य ब्रह्म हत्यारा होता है। जो इसे निर्दोष ब्राह्मण को बुला करके उसे दान देकर उसे फिर वापस ले लेता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। महापापी वो व्यक्ति है, कभी किसी को दान देने के बाद कभी उनका अहित नहीं, उसे लेना वापस नहीं, लाओ हमारा दान, ऐसा कभी मत करना, भूल कर भी। और जो विद्या के अभिमान में कुछ आजकल देखते हैं ना, तथाकथित लोग, किसी का नाम है, अपने आप को ज्ञानी बनते हैं, कुछ किताबें, सांसारिक किताबें पढ़ लेते हैं, वेद पुराण गलत ठहराते हैं। लिखा है विद्या के अभिमानवश ना, और अपने आप को बहुत बड़ा श्रेष्ठ और मानते हैं, और सभा में, भरी सभा में ब्राह्मणों का हतप्रभ करता है, उनका अपमान करता है। थोड़ी सी किताबें पढ़ लिए, इधर उधर की ज्ञान कुछ भी नहीं, वो मूर्ख होते हैं। मान लीजिए वो मूर्ख होते हैं, समझ, जो उपहास करता है वेद पुराणों का, ब्राह्मणों का, वो महामूर्ख होता है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो कभी पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि आदि अनंत है सनातन का ज्ञान जो है। इधर छोटी पुस्तकें, बाजार की पुस्तकें पढ़ लेते हैं लोग, 10, 20, 50 रुपए की, जो जिनमें गलत ढंग से जानकारी दी जाती है। वेद पुराणों को अध्ययन के लिए बहुत समय लगता है, अधूरा ज्ञान लेके फिर अपना भाषण देने लगते हैं, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, वो महापापी लोग होते हैं। मान लीजिए आप, उन्हें ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। हाँ, और अब एक बात और नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। वृषभों के द्वारा बाही जाती हुई गायें, वृषभों के द्वारा बाही मतलब जहाँ पे बैलों के द्वारा, वृषभों के द्वारा गायों का गर्भाधान जो होता है, अगर वो हो रहा हो, उस समय उनको डिस्टर्ब नहीं करना, कभी उनको छेड़ना नहीं चाहिए, ना भगत जी महापाप लगेगा, आप महापातकी हो जाएंगे। साफ साफ लिखा है, वृषभों के द्वारा बाही जाती हुई गायों को और गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों को, कोई शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ा रहा, उपदेश दे रहा है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और जो गाय और बैल का, सबका जो उनका संबंध हो, जिस समय हो रहा हो, उस समय डिस्टर्ब नहीं कर, उनको छेड़ना नहीं चाहिए। या कोई किसी गुरु कोई किसी को पढ़ा रहा हो, उस समय कभी उससे फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, ये महापाप लगता है। और लिखा विघ्न उपस्थित करता है, वो ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो विघ्न उत्पन्न करता है वृषभों के द्वारा बाही जाई गायों पे, या गुरु के द्वारा शिक्षा दिए जाने पर विघ्न उत्पन्न करना है, तो ब्रह्म हत्यारा कहा गया है।
जो देवता ब्राह्मण गायों के निमित्त दान दी गई, जो देवता ब्राह्मण और गायों, कहते गांव का गौचर पड़ा हुआ है, या ये ब्राह्मणों के मंदिर के लिए दान दी गई थी, लिखा ब्राह्मणों के लिए किसी कार्य के यज्ञ के लिए ये जमीन यज्ञ के लिए दान की गई थी, गौचर के लिए छोड़ी गई है, निमित्त दान दी गई उपेक्षित भूमि, और वो खाली पड़ी है, उपेक्षित रहने पर भी, लिखा उपेक्षित रहने पर भी कुछ समय बाद उसका हरण करता है। मतलब लोग सोचते हैं कि जमीन खाली पड़ी है इसको ले लो, हरण करता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया। देवता एवं ब्राह्मण के धन का अपहरण, मतलब देवस्थान से धन चुराना या ब्राह्मण का धन चुराना, एवं अन्याय द्वारा धनोपार्जन करना, अन्याय द्वारा ब्राह्मण या देवता का धन चुराना, धनोपार्जन करना, उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप समझना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। अन्याय से कभी धन नहीं कमाना चाहिए, जो न्यायपूर्वक हो, मेहनत का धन है, फिर वही कमाना चाहिए, ये महापाप कहा गया है। अब ब्राह्मण का धन कभी ब्राह्मण के घर में कभी चोरी नहीं करना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ इसमें, ब्रह्म हत्या का पाप इसमें संदेह नहीं है, करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण वेद का अध्ययन कर मोहबस शिवात्मक ब्रह्म ज्ञान का त्याग करता है तो वह सुरापान के समान पापी है। यदि बहुत सारे लोग आज इस समय देख रहे हैं आप कि पहले शिव पूजा किया करते थे, वेद का अध्ययन कर उन्होंने किया और मोहबस लिखा हुआ है, फिर मोहबस उनको लगा कि यार इसमें कोई फायदा, चलिए दूसरे धर्म दूसरे देवता के पास चलते हैं, इधर लोग भागने लगते हैं। ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान है शिव का ज्ञान, और उसका त्याग करता है तो वो व्यक्ति महापापी होता है, सुरापान मतलब शराबी जैसे का पाप लगता है उसमें, उस व्यक्ति को। आगे लिखा हुआ है, अब आपको बताते हैं, विशेष बात आपको बताते हैं। हाँ, कोई व्रत और नियम या यज्ञ इत्यादि का लोग संकल्प करें कि हम ये फला मानता करेंगे, हमारे कार्य सिद्ध हो जाएगा तो हम यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, रामायण सुनेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, इस तरह का संकल्प करने के बाद जो लोग भूल जाते हैं उन्हें भी महापापी का त्याग करते हैं, ठीक, उनको भी महापापी कहा गया है। माता पिता का जो त्याग करता है वो भी आजकल इस फैशन चला है, लोग माता पिता को वृद्धाश्रम भेजे या छोड़कर बाहर कमाने चले जाते हैं, 2-3 उनके पुत्र होते हैं तो उसमें एक दूसरे में लोग ये कहते हैं कि वो फला भाई करे, छोटा भाई करे, बड़ा भाई करे, इस प्रकार माता पिता का त्याग लोग कर देते हैं और माता पिता कष्ट भोगते हैं। ये महापाप है जो माता पिता का त्याग करता है। आप 4 भाई हैं, 2 भाई अकेले हैं, ये आपको जरा भी एक दूसरे के प्रति ईर्षा भाइयों से नहीं करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप 3 भाई 2 भाई नहीं करते हैं, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप करिए, उसका फल आपको मिलेगा माता पिता की सेवा का। ये मत सोचिए कि हमारे दूसरे भाई करें। आज तक लोग हिस्सा बांट करते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था में कितना पैसा आप दीजिए, जितना पैसा में मिला करके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। कितना महापाप करते हैं लोग, तो ऐसा महापाप मत करना माता पिता का त्याग करके। झूठी गवाही जो देते हैं वो भी महापापी कहे गए हैं। मिथ्या भाषण, झूठ बोलते हैं, फालतू में बातें करते हैं, वो लोग भी महापापी कहे गए हैं। जो शिव भक्तों को कभी धोखे से मांस खिला देते हैं, शिव भक्तों को, हमको आपको, वो भी महापापी कहे गए हैं। भक्षण का सब महापापी कहे गए हैं, आप बता दें। हाँ, और आपको बता दें क्या है कि विशेष बात हम आपको बताते हैं, आप सुनिए थोड़ा सा, आप मन लगा के। ये बहुत ही अगूढ़ रहस्य है, अद्भुत बात है। विवाह के योग कन्याओं का योग्य वर को ना प्रदान करना। बहुत सारे लोग होते हैं गरीबी की बस या किसी कारण बस हमारी तमाम बहनें कुंवारी रह जाती हैं, उनकी शादी नहीं हो पाती है। अगर हम सक्षम हैं और विवाह के योग कन्याओं का योग वर नहीं प्रदान करते तो हम महापापी हैं, महापापी हैं। अगर हमारे कन्या, हमारे आसपास कन्या कोई युवावस्था में है तो उसके वर की व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं महापाप लगता है ये, मान लीजिए। वर के योग कन्या का वर न प्रदान करना महापापी। पुत्र तथा मित्र की स्त्रियों से, पुत्र की स्त्री, मित्र की स्त्री या बहन से या कुमारी कन्याओं के साथ गमन करता है तो उसको भी महापाप लगता है। या मद्य पीने वाली, शराब पीने वाली स्त्री से संपर्क करना है या अपने समान गोत्र वाली से संसर्ग करता है, ठीक, तो महापापी कहा गया।
बहुत ही अगूढ़ रहा से आप फिर से सुन लीजिए, मैं इसके रिपीट करता हूँ। अगर आपकी कोई आसपास है, प्रयास करिए उसकी शादी, कभी शादी में विघ्न मत डालिए किसी बहन बेटी की। उसको प्रयास करके उसके लिए वर ढूंढवाइए, उसकी शादी करवाइए, जितना आप सक्षम हो सके उसका सहयोग कीजिए। ये पुण्य का काम है, महापुण्य है। और नहीं करते हो और उत्पन्न करते हो तो महापापी हो। और जो पुत्र या मित्र की स्त्रियों से संपर्क करता है वो महापापी है, या बहन से या कुमारी कन्या से संपर्क करता है वो भी महापापी है। कुमारी कन्या से संपर्क करता है महापापी, महापातकी ऐसे लोगों को करना चाहिए। जितनी भी सजा दी जाए उतनी कम होती है। मान लीजिए मद्य शराब पीने वाली स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, वो भी महापाप लगता है उनसे संपर्क करना। और समान गोत्र वाली स्त्री से संसर्ग करना। समान गोत्र, हमारे सनातन धर्म में समान गोत्र में शादियां नहीं होती हैं। समान, लोग पूछते हैं कि आपका गोत्र कौन से है। अगर गोत्र मिल रहा है, गोत्र का मतलब होता है जो हमारे पूर्वज, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्हीं के हम वंशज हैं। इतना परहेज सनातन धर्म में किया जाता है। इस महान धर्म को लोग बहुत सारे इस धर्म के जन्म लेने के बावजूद इसमें कमियां ढूंढते हैं। कितना पवित्र धर्म है कि जब हमारे जीवन की शुरुआत हुई, हमारे पूर्वज कौन थे और आपस में कोई संबंध तो नहीं रहा है, हम एक ही परिवार के कहीं वंशज तो नहीं है, भले आज हजारों लाखों करोड़ों में हो गए हों, उनमें हमें शादी नहीं करना, नहीं महापाप लगेगा। वो हमारी बहन बेटी हो जाती हैं, एक ही गोत्र के अगर है। आजकल क्या होता है, दूसरे धर्म में क्या होता है, आप देखते हैं, लेकिन दूध का फर्क होना चाहिए, माता दूसरी हो, शादी हो जाती है लोगों की। यहाँ तो गोत्र, परिवार तो छोड़ दीजिए, जो एक सामान्य परिवार होता है, पुराने गोत्रों की बात पूछी जाती है शादी ब्याह में। अगर गोत्र मिल जाता है तो हमारे सनातन धर्म में शादियां नहीं होती हैं, तोड़ दी जाती हैं। गोत्र नहीं मिलना चाहिए, ऐसा महान सनातन धर्म है, उसको भी पाप समझा गया है यहाँ पे। इतने पवित्र सनातन संस्कृति है, धर्म नहीं संस्कृति है, जो हमें जीना सिखाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है लिविंग आप ए, ये हमें जीना सिखाती है। और इसमें लोग कमियां ढूंढते हैं तो महामूर्ख, कमियां ढूंढने वाले लोग भी महामूर्ख, महापातकी होते हैं। और आप लोग देखते होंगे इसी जीवन में उनको भोगना भी पड़ जाता है। नजर उठाकर देख लीजिए आप पिछली घटनाओं को। ये हाँ, अब मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी आपको शुरुआत में कि इन महापापों से एक निवारण क्या है, मतलब क्या कौन सा निवारण है जिससे इस महापापों से हम बच सके और महापातकी हम ना कहे जाएं, हमें महापाप ना लगे। तो इस शिवपुराण में ही लिखा हुआ है। मैंने बहुत पूरे दोनों खंडों का अध्ययन किया है गहराई से। ये सामने इसलिए लेके बैठते हैं कि आपको लगे कि हम आपको प्रामाणिक ज्ञान दे रहे हैं। हम सब पूरी पुस्तक अंडरलाइन होगी, मेन उसको अंडरलाइन कर लेते हैं आपको बताने के लिए। सब कुछ बहुत पहले से कई वर्षों से पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी रखते हैं कि आपको लगे कि हमने आपको यथार्थ ज्ञान बताया है। तो अगर जाने अनजाने में कहीं आपसे जो जितने भी हमने मानसिक, वाचिक, शारीरिक जो पाप बताए आपको कहीं आपसे हो गए हों, तो उसका एक ही रास्ता है, परम ब्रह्म परमात्मा शिव की शरण में समर्पण कर देना। ये लिखा हुआ शिव पुराण में कि इस धरती पे इतने पाप नहीं बने हैं कि जो शिव के शरण में जाने से नष्ट ना हो जाते। कई से वृतांताएं कहा जाता है कि शिव का नाम लेने से लोग तर जाते हैं। मोक्ष और भोग देने वाले केवल एक ही महादेव है, वो महादेव है। भोग मतलब सुख सुविधा, ऐश्वर्य। मोक्ष मतलब दूसरा आपका जन्म न हो। तो मोक्ष और भोग दोनों देने के परमात्मा, परमात्मा शिव है। शिव, और उसमें थोड़ा मैंने समझाया भी अभी इसके पहले वाले वीडियो में कि हम परेशान रहते हैं क्योंकि शिव को ही ईश्वर कहा जाता है और किसी को नहीं। शिव, अल्लाह गाड को भूल गए, उनको हम शिव को अल्लाह कहें, गाड कहें, नाम कोई भी, विशुद्ध होने की वजह से, सत्यभाषी होने को शिव कहा गया है। शुद्ध आत्मा है, परम ब्रह्म परमात्मा है, एक कोई शक्ति है, चेतना है, वही शिव है। तो शिव को समझने के लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। और शिव के आपने कोई गलती किया है
तो पश्चाताप मत करिए। आज से शिव के शरण में चले जाइए, पूजा करिए, ध्यान लगाइए। मैं कुछ मंत्र आपको आने समय बताऊंगा, लेकिन आप तत्काल प्रभाव से ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव मंदिर में जब जाएं, उत्तर की तरफ मुख करके आप जल अर्पित करें महादेव को। शिव की पूजा के लिए उत्तर की तरफ मुख करके होती है और कोई विधान नहीं है। और ओम प्रणव मंत्र का जाप करते हुए, ओम को प्रणव मंत्र कहा गया, शिव का रूप है, शिव स्वरूप है, ठीक। प्रणव मंत्र का जाप करते हुए निराकार परमात्मा शिवलिंग में जल अर्पित कीजिए, ठीक। फिर उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए। जो अर्घा होता माता शक्ति है, माता शक्ति से प्रणाम कीजिए उनको, और फिर उनसे क्षमा किया, हे महादेव हमसे कोई गलती हुई क्षमा कीजिए, हम आपके शरण में आ गए हैं। महादेव आपकी गलतियों के पापों को नष्ट कर देंगे। केवल महादेव ही ऐसे हैं कि जो सारे पापों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन इसमें शर्त होती है कि महादेव के शरण में जाने के बाद फिर कोई गलती जानबूझकर मत करना, नहीं, महादेव संहारक भी हैं। फिर आपको इस पूरे ब्रह्मांड में अगर महादेव का क्रोध आ गया तो फिर पूरे ब्रह्मांड में कोई महाशक्ति आपको बचा नहीं सकती है। इसलिए कोई गलती हुई है तो शिव के शरण में आप चले जाइए, सारे पाप आपके नष्ट हो जाएंगे, सब भोग मोक्ष आपको प्रदान होगा। लेकिन दोबारा गलती मत करना, नहीं, शिव संहारक हैं, आपका सर्वनाश हो जाएगा, फिर कोई उपाय आपको बचा नहीं सकता है। इस धरती पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। तो ये अगर अगूढ़ रहस्य आपको हमारा अच्छा लगा है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अद्भुत ज्ञान जो हमने आपको बताया है, और आपको जरा भी लगता है कि ये ज्ञान कुछ खास था, तो हमें सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों को भी ज्ञान दीजिए। ये हमारा उद्देश्य है, कोई धनोपार्जन का उद्देश्य नहीं है हमारा। ये हमारा उद्देश्य है सनातन का प्रचार प्रसार करना, परम परमात्मा शिव के संबंध में सही ढंग से लोगों को बताना। ये हम प्रचार कर रहे हैं, लोगों को आप तक सही बात पहुंचा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज है कि इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, अपनों को सही ज्ञान दीजिए। हर हर महादेव।